हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और यार, आज हम लोग बात करेंगे चाइना कैबेज स्ट्रैटेजी इन साउथ चाइना सी। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी के अंदर डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, और जो छोटे छोटे और आइलैंड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, वियतनाम, इनकी टेरिटरीज, इनके आइलैंड टेरिटरीज को किस तरह इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है बाय यूजिंग चाइना कैबेज स्ट्रैटेजी। ओके, सो बहुत सारे आर्टिकल्स इस टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि बियॉन हो गया। बियॉन ने कुछ दिन पहले यह आर्टिकल डाला था जिसमें इन्होंने बताया था कि चाइना एम्प्लॉयज न्यूक्लियर कैबेज स्ट्रैटेजी फॉर डोमिनेंस इन साउथ चाइना सी। अभी हम लोग न्यूक्लियर कैबेज स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे, क्या होती है ये स्ट्रैटेजी। बट इससे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये कैबेज स्ट्रैटेजी क्या होती है। ओके, सो आपको पता होगा कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर जितनी भी टेरिटरीज हैं उन पे वो क्लेम करता है, वो कहता है 9 डैश लाइन के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती हैं, दीज आर 9 डैश लाइन्स। ओके, और ये साउथ चाइना सी के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि चाइना ने क्रिएट करी है। और चाइना का ये क्लेम है कि जितनी भी टेरिटरीज इस 9 डैश लाइन के अंदर आती हैं, दे चाइना ओन्स दिस टेरिटरी। ओके, सो आपने कैबेज देखा होगा। कैबेज जो होता है वो लेयर्स में होता है, कुछ इस तरीके से। ओके, चाइना भी यही टेरिटरी का यूज़ करता है। चाइना फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कोई एक आइलैंड कंट्री है, इस डैश लाइन में कोई आइलैंड कंट्री है, चाइना क्या करेगा, यहाँ पे हैवी फोर्सेस को डिप्लॉय कर देगा, हैवी नवल फोर्सेस को डिप्लॉय कर देगा, मिलिट्री को डिप्लॉय कर देगा इसके अराउंड। तो ये कुछ कैबेज जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, बिकॉज लेयर्स के अंदर वो बहुत सारी नेवी को एम्प्लॉय कर देता है, ताकि यहाँ पे कोई और देश की आर्मी या फिर कोई और देश का शिप इजीली एंटर ना कर सके। और इसी को कहते हैं चाइनाज कैबेज पॉलिसी। ओके, सो इन अ ब्रीफ, चाइना किसी टेरिटरी के अराउंड बहुत सारी लेयर्स के अंदर जब वो अपनी मिलिट्री या नवल फोर्सेस को खड़ा कर देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग चाइनाज कैबेज स्ट्रैटेजी। अब होता क्या है कि चाइना धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगेगा, रोड्स बनाने लगेगा, कुछ हाउसेस बना देगा और बोल देगा कि ये मेरी टेरिटरी है। ऐसे ही चाइना ने बहुत सारे यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं साउथ चाइना सी में, और वहाँ पे वो अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड चाइनाज कैबेज पॉलिसी। एंड आई थिंक ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है ऐसी टैक्टिक्स के बारे में। सो गाइज, आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। अब ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे किसी देश की टेरिटरी को आप ऑक्यूपाई करते जाओ, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके हाथ में एक बड़ा हिस्सा आ जाएगा। और कभी भी अगर डिस्प्यूट होता है, तो चाइना की ये पॉलिसी रहती है कि वो अगर 10 स्टेप्स चला हुआ है, तो जब डिस्प्यूट होगा तो वो 4 स्टेप्स पीछे हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 6 स्टेप्स जो है उसके एडवांटेज में रहेगा। Okay, so this is called salami slicing strategy. Under this strategy, a contested area is surrounded by multiple security layers to deny access to the rival nation and is claimed subsequently. As per the observers, China for a long time has been pursuing this strategy over the land and the oceans against her neighboring countries like India, Japan, Bhutan, the Philippines, Japan, Malaysia, Brunei as a tool to expand its frontier. तो गाइज, इसी तरीके से चाइना जो है अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करता है और कैबेज स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है। ओके, सो साउथ चाइना सी में ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। ओके, लेकिन चाइना का क्या स्टैंड है? चाइना साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन्स के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती हैं उनको 1947 से वो क्लेम कर रहा है। ओके, एक 2016 के अंदर हेग बेस्ड पीसीए मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कहा था कि चाइना जो भी क्लेम कर रहा है वो सब इलीगल है, वो सब उसके राइट्स में नहीं आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, आपको पता होगा कि एट द ग्लोबल लेवल यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सीज, ये एक कन्वेंशन हुआ था, एक सी के लॉज बनाए गए थे, उसके अंदर बताया गया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो है हाई सीज आते हैं, और हाई सीज के बाहर कोई भी टेरिटरी जो सी एरिया होता है वहाँ पे कोई भी देश क्लेम नहीं कर सकता है, बट चाइना क्लेम करता है अंडर 9 डैश लाइन। ओके, सो इसके हिसाब से इन 2016 हेग बेस्ड पीसीए ने ये बोला था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, कि चाइना जितने भी क्लेम्स कर रहा है वो सारे इनकम्पैटिबल हैं और उसे ऐसे क्लेम्स नहीं करने चाहिए। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी। अब आपको पता होगा कि वर्ल्ड का या इंडिया का ही 55% ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है थ्रू मलक्का स्ट्रेट। ओके, सो ट्रेड पर्सपेक्टिव से, फ्री ट्रेड मूवमेंट से, ये
साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, ट्रेड एंड एनर्जी रूट। The South China Sea serves as a crucial maritime corridor for India's trade with Southeast Asia and East Asia, enabling the flow of goods and energy resources. Okay, so absolutely for flow of goods and energy resources, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एज वेल एज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी। Economic interest. Okay, India relies on South China Sea for access to valuable natural resources like oil and natural gas, which are essential for its growing economy. Okay, for the economic interest also it is very important. After that, the regional stability. As a major player in the Indo-Pacific region, India has a strategic interest in the stability and security of South China Sea, which directly impacts its own security and prosperity. Okay, for the regional stability, this South China Sea is very important for the security purposes because China हमेशा dominate करता है South China Sea में, और वो बहुत सारे अपने ships, अपनी सबमरीन इलीगल तरीके से बहुत सारे आइलैंड्स जो कि उसके हैं भी नहीं, फिर भी वो क्लेम करता है और वहाँ पे बहुत सारी आर्मी भी डिप्लॉय करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था ऑन न्यूक्लियर कैबेज। अब ये न्यूक्लियर कैबेज भी आप एक बार समझ लीजिए कि ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया था कि कैबेज पॉलिसी के अंदर चाइना बहुत सारी मिलिट्री या अपनी डिफेंस फोर्सेस को आइलैंड के अराउंड डिप्लॉय कर देता है इन लेयर्स। ओके, ऐसे लेयर्स में डिप्लॉय कर देता है ताकि कोई और देश वहाँ पे जा ना सके ईजिली, ठीक है, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाए वहाँ तक पहुँचना। लेकिन चाइना अभी अपने कन्वेंशनल वेपन्स के साथ नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ यहाँ पे अपने डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है। तो यार, जब पीस टाइम होता है तो आप वहाँ पे आप न्यूक्लियर सबमरीन्स को क्यों खड़ा करे हुए हो, ठीक है, आप न्यूक्लियर वेपन्स को क्यों यूज़ करे हो? इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि आप वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आप उनको डराना चाहते हो, आप उनको एप्रेहेंड करना चाहते हो, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई चाइना इज़ डिप्लॉइंग हैविली द न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर सबमरीन्स देयर। ओके, और जियोपॉलिटिक्स बैलेंस के लिए भी ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और चाइना की कैबेज स्ट्रैटेजी इज़ इंपॉर्टेंट, जो पीएससी कभी भी मेंस में भी पूछ सकता है आपसे, और प्री के अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा बनाकर दे सकता है जिसके अंदर कैबेज स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा जा सकता है। सो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और जिसको टेलीग्राम ज्वाइन करना है उसके लिए मैंने ये लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप जो है अभी बिल्कुल नया है, इसी वजह से इस पर आपको फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे। मेरा चैनल भी नया है, इसी वजह से इसको सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू सो मच।